हाय गाइज व्हाट्सअप, इट्स मी आरती। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज का वीडियो जो है, लाइक द टाइटल सेज, इट्स माय एंग्जाइटी स्टोरी और माय जर्नी विद एंग्जाइटी। और इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, दो डिस्क्लेमर्स। एक तो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ एकदम अनफिल्टर्ड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का टू टेल यू ऑल इन वन टेक, जितना कम एडिट हो सके उतने कम एडिट्स में। सेकेंड ये है कि यार ये वीडियो मैंने इतना टाला है, आई कांट टेल यू। बहुत महीनों से इट वॉज ऑन माई माइंड। आई वाज लाइक, शुड आई टॉक अबाउट, आई हैव डन डिफरेंट वीडियोज अबाउट एंग्जाइटी, आई हैव गॉट एक्सपर्ट्स टू टॉक अबाउट इट, टू हेल्प यू गाइज अबाउट इट, बट आई हैव नेवर कम हियर एंड स्पोकन अबाउट माई journey with anxiety because something, I think in the beginning it was all about, the emotion was so scary कि मुझे आकर उसके बारे में खुल के बात करने की हिम्मत नहीं हुई। And over the past few months that I have been recovering, touch wood, something inside me kept telling me no, don't do it. But then I was like, wait a second, why do you want to make this video? Because जब भी in the past also I've shared my struggles on Instagram or on this channel, it has always been with this intention कि जो लोग बाहर same struggle के थ्रू जा रहे हैं, जब वो इस वीडियो को देखते हैं उन्हें ऐसा लगे कि ओके, आई एम नॉट अलोन। क्योंकि जब भी मैंने पास्ट में ऐसे वीडियोस दूसरे लोगों के देखे हैं, उनके वीडियोस देखकर मेरे ऐसे सांस में सांस आई है कि ओके, other people are going through this too, and there is just something about this feeling. So I'm going to talk about how I encountered anxiety, like when did it start, मेरी जर्नी में क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या क्या चीज़ों ने मुझे थोड़ी बहुत मदद की इसमें से निकलने के लिए, and where am I with anxiety in life right now. Also what I'll do is I'll try to put time stamps, so if you don't want to watch a particular part, you can skip ahead to the part that you want to watch or hear. तो शुरुआत एंग्जाइटी की ऐसे हुई थी कि आई वॉज ऑन अ फ्लाइट टू जयपुर टू अ फ्रेंड्स वेडिंग। दिस वॉज बैक इन December 2018. आई वॉज इन अ रियली गुड स्पेस इन लाइफ। ओके, यूट्यूब चैनल शुरू कर चुकी थी, बहुत ज़्यादा मोजो आ गया था मेरे अंदर काम करने के लिए, बिकॉज आई वॉज लविंग क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब एंड आई वॉज लविंग ऑल ऑफ दैट, एंड आई वॉज इन अ ग्रेट स्पेस इन लाइफ। एंड आई वॉज मेकिंग प्लान्स कि फ्यूचर में चैनल के साथ क्या करना है, एंड आई वॉज गोइंग टू अ फ्रेंड्स वेडिंग, एंड ऑन द फ्लाइट, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, I suddenly started having problem breathing. So मुझे तब realize नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, because I was like, and I have never had a problem with flights before. तो तब मुझे लगा it had something to do with being inside a flight. I couldn't breathe. मेरी सांस एकदम ऐसे लग रहा था जैसे choke हो रही हूँ मैं. Heartbeat had increased where my heart was almost exploding. Like I could hear my heartbeat outside my body. It was crazy. मेरे हाथ पूरे ठंडे पड़ गए थे, तो मैं कंटिन्यूसली अपने हाथ रब करके ट्राइंग टू मेक देम वार्म, बिकॉज इट वाज वेरी क्रेजी एंड इट वाज वेरी स्कैरी। और मैं उस फ्लाइट पे अकेली थी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो और मैं उठकर आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द आइल अप एंड डाउन, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग डीप ब्रेथ्स। तो ये जो, एंड देन सडनली आई टोल्ड दैट एयर होस्टेस, आई नीड टू गेट आउट ऑफ द फ्लाइट, आई कैंट ब्रीथ। शी इज लाइक, यू कांट, द डोर इज जस्ट शट। आई सेड, यू डोंट गेट इट, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। शी इज लाइक, नो मैम, यू हैव टू जस्ट सिट डाउन. So yeah, the air hostess actually did nothing to help me. What if I was getting something, मतलब thank God कुछ serious नहीं था, but what, I mean, you never die of an anxiety attack, but what if somebody was getting some serious, you know, symptom of something. Anyway, मैं बैठी, उसके बाद this whole thing lasted for a good 35 minutes. I have heard from people कि panic attacks don't last for more than 10-15 minutes, but मुझे जब हुआ, इट लास्टेड फॉर अ गुड 35 to 40 minutes, वेयर आई वॉज कंटिन्यूसली डीप ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ. आई वॉज डूइंग एवरीथिंग टू काम माई सेल्फ, एंड थैंकफुली मैंने बहुत सारी किताबें जो पढ़ी थी अबाउट सेल्फ टॉक एंड दिस एंड दैट, सो आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ दैट, you know, I can breathe, I'm fine, and this and that, and I think somewhere that really helped me on that flight. But when I got off that flight, I was like, what the fuck was that? मतलब मुझे समझ भी नहीं आया ये क्या हुआ. And then I went to the wedding. So wedding में जाकर मैं सब भूल गई. एक हफ्ता मैंने बहुत मज़े किए वहाँ पे, वेकेशन भी किया, छोटा मोटा चिल किया wedding में दोस्तों के साथ. Then later when I was coming back to Mumbai, again on the flight I experienced something similar. And उसके बाद एक हफ्ते तक जो मैंने उस एक हफ्ता एक्सपीरियंस किया, oh my god, that was so scary. Like for a week I felt like I'd lost control of my mind. My mind kept kept showing me or giving me all negative thoughts in the world. बहुत ही catastrophic thoughts continuously मुझे आ रहे थे, like impending कुछ doom है, which are all symptoms of anxiety. like कैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मुझे बहुत restlessness होती रहती थी पूरे टाइम, and it felt like my mind was on this continuous thought creating process and it was just not stopping. like I wanted a stop button for it, and it was very scary. वो एक हफ्ता क्या हो रहा था मेरे साथ मुझे नहीं समझ में आ रहा था. I had to call a friend of mine and tell her what is happening.
And because she had gone through something similar, she told me she got what I was going through and she told me you should see my doctor. तो उस वक्त आई एक्चुअली डिड नॉट इवन आर्ग्यू विथ हर, लाइक उसके पहले आई वुड हैव बीन लाइक अ पर्सन लाइक नो नो आई डोंट नीड अ डॉक्टर, आई डोंट नीड मेडिकेशन. बट वो एक हफ्ता जो हुआ विथ माई माइंड, इट वाज सो स्कैरी. आई वाज लाइक जस्ट टेक मी वेर एवर, जस्ट गिव मी वॉट एवर टू मेक दिस स्टॉप. उन्होंने डायग्नोज किया कि ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, उसमें ये सारी चीज़ें होती है एंड यू स्टार्ट विद दीज पिल्स एंड वील सी आगे क्या करना है. फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो अबाउट क्लिनिकल एंग्जाइटी इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर एवरीडे डे टू डे लाइफ एंग्जाइटी और वरीज. जो एवरीडे डे टू डे लाइफ एंग्जाइटी होती है वो किसी को भी होती है. स्टेज पे जाने के पहले जो थोड़ा बहुत फीलिंग आता है, यू नो दैट एंग्शियस वाला फीलिंग, वो किसी को भी होती है. बट जब आप क्लिनिकल एंग्जाइटी में हो या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, उसमें जो है तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं और ये सिम्टम्स ना इतने specific है to each person, like everybody experiences something different according to their levels of anxiety and everything. So I'll tell you what used to happen with me is increased heart rate for a very long time. The whole time I could hear my heart beating out of my body. Breathing problems बहुत हुई है, shortness of breath, sweating मुझे इतनी नहीं हुई. I've heard people sweat and hands go cold and all that happened to me during the panic attack. And then the whole time you're feeling dizzy, like पूरे time तुम ऐसे in your head you're feeling weird. Bright lights and all make you feel very like, so it's like many things are happening in your body. Muscle tension, या your muscles ache and different parts of your bodies ache. Chest में भी कुछ लोगों को ache होता है. So it's kind of scary because तुम्हें ना हर कुछ दिनों में कुछ नया होता है और तुम्हें पता ही नहीं होता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एंग्जाइटी. तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बॉडी में कुछ हो रहा है या तुम बीमार पड़ रहे हो या क्या हो रहा है, डू आई नीड टू गो गेट अ चेकअप. ऐसा मेरे साथ भी हुआ और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है जिनको एंग्जाइटी, जिन्होंने डील किया है, दैट दे हैव रन टू अ डॉक्टर थिंकिंग दे आर गेटिंग अ हार्ट अटैक. इट हैपेंड विद मी टू last year. Yes, that was so funny, dude. I mean, in retrospect it was funny, but in the moment it was not. Like suddenly I'm getting this ache जो बढ़ता जा रहा है and my mind is like obviously overthinking it. So these kind of things happen. You know that continuous feeling कि कुछ बहुत बुरा आने वाला है तुम्हारे साथ. So your mind is continuously showing you worst case scenarios in every situation. तुम्हारे brain का जो एक fear center होता है वो overactive होता है when you are going through clinical anxiety. So you're hyper vigilant. You feel like कुछ ना कुछ होने वाला है. So it's like that and it's so draining and so consuming. I can't tell you. Like तुम अंदर से mentally थक जाते हो because there is so much happening in your mind. For me it was very scary because like I have been a very eternally optimistic person and all in my life. बचपन से ही I had never experienced this dark side of the mind and इतने सारे negative thoughts and all आना मेरे लिए it was a very weird experience क्योंकि I was like I am somebody who thinks positive. Why are all these kind of thoughts coming to me? और वो भी इतने मतलब ऐसे भर के. In terms of medication हुआ है कि मैंने मेडिकेशन शुरू किया था 2019 जनवरी में और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मेडिकेशन कुछ 3-4 महीने मैक्स में मैं ठीक हो जाऊंगी. बट आई नेवर थॉट दैट इट विल स्ट्रेच टू 1.5 years. I was on pills for 1.5 years and I just did not like the fact. I continuously kept questioning everything कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतने देर मुझे पिल्स क्यों खाने पड़ रहे हैं, what if I get used to these pills. So and when I was going through and then I did not take therapy क्योंकि तभी I was in the middle of starting this नया चैनल, मेरी इनकम सोर्सेज नहीं थे. I did not want to pester or bother my parents with my therapy money. I was like if I do it, I'll do it with my own money when I start earning. So I did not start therapy and मैं just pills के सहारे रह रही थी और जो भी मुझे help थी that was just all the research and all the content that I used to consume about anxiety on YouTube videos, podcast. मैं binge करती थी सारा content to try and understand what anxiety is. मुझे ऐसा लगता था if I understand it better, I will be able to deal with it better. To an extent it did help me. So मैं उन चीज़ों में लगी रहती थी. In terms of my graph with anxiety किस तरह रहा है, it was not like all days or bad days. There were some good days, there were some great days also and then there were some terrible days. So ऐसा नहीं होता है कि इसीलिए जब लोग दूसरे लोगों को मिलते हैं ना who are dealing with something like this and if I step out, if I meet my friends over a brunch, they will see me in my element क्योंकि उस दिन हो सकता है I'm having a good day but they will not see me on my bad days because on my bad days I am buried in my house. मैं ऐसे ब्लैंकेट में घुस के बैठ गई हूँ, मुझे बाहर नहीं निकलना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है. इसलिए बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि इसको देख के तो लगता है शी इज़ ऑल फाइन बट यू डोंट सी द अदर साइड ऑफ इट. So on the bad days
what would happen is यही सारी चीज़ें होती थी जो मैंने तुम लोगों को बताई कि your mind is continuously overworking, तुम्हें सारे बुरे बुरे thoughts दे रहा है, एंड फिजिकल सेंसेशंस जो होती है बॉडी में कंटिन्यूसली, इट इज़ सो अनसेटलिंग. मतलब तुम सुबह उठते ही यू हैव वोकन अप विद योर हार्ट बीटिंग फास्ट, उठते ही यू हैव स्टार्टेड हैविंग बैड थॉट्स. इट्स नॉट अ गुड फीलिंग टू वेक अप विथ एंड स्पेंड योर डे विथ. और उसके बाद जो मैं करती थी वुड मेक इट वर्स. I wasn't completely accepting of what I was feeling. तो मैं ना continuously मेरे statements to myself would be like, why is this happening to me? Why am I going through all this? Lot of negative self-talk, beating myself for what I was going through, trying to hurry up my recovery process. मतलब जिस चीज़ को ठीक होने में जितना टाइम लगने वाला है उतना लगने वाला है. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक आई एम गोइंग टू लेट माई सेल्फ टेक द टाइम टू रिकवर, आई वुड बी लाइक व्हाई एम आई नॉट रिकवरिंग, मुझे इतनी गोलियाँ क्यों खानी पड़ रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है. तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, you're anyway going through something bad enough, and all this extra negative talk जो तुम उसके ऊपर pile up करते हो, जो मैंने भर भर के अपने साथ किया उस वक्त, that makes it worse for you. Also staying with a family that does not understand mental health, I can't blame them यार. मतलब उन लोगों को उनके टाइम से अवेयरनेस नहीं है, पर that did not make it easy for me at all. That made things worse, क्योंकि बहुत दिन होते थे when I was like I would have had bad days. मतलब दिन भर मैंने कैसे निकाला है मुझे ही पता है, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट अ थेरेपिस्ट, बाई जस्ट डूइंग वॉट एवर आई कुड थ्रू माई ओन सेल्फ. एंड आई वुड, एंड माई मॉम वुड कम बैक फ्रॉम वर्क, शी वुड से समथिंग, बिल्कुल बिल्कुल यू नो हाउ मॉम्स आर. सो किसी छोटी सी बात को लेकर शी वुड से समथिंग, कुछ टॉन्ट कर देती थी, एंड दैट वुड सेंड मी इन दिस होल thing in my head कि oh my god, I'm going through something so tough and nobody wants to make my life simple, people just want to keep making my life difficult. Again मम्मी को भी सेम लगता था जैसे मेरे फ्रेंड्स को लगता था कि when I look at her, she's all fine, she's watching things on her laptop, she's shooting in the day, she's uploading videos, so maybe she's fine. Mentally तुम्हारे साथ क्या हो रहा है अंदर, nobody can understand or will understand till you tell them. और क्या होता है ना, जब बात होती है about telling them, ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि खुल के बात करो, बताओ, बट जो होता है ना इन योर हेड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, यू जज योर सेल्फ फॉर इट. मतलब जैसे मैंने तुम्हें कहा जिस तरह के थॉट्स आते हैं, आई कुडंट डाइजेस्ट कि मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो टू वर्बली टेल अनदर पर्सन दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, देयर इज सो मच shame and so much judgment around it. तुम्हें ऐसा लगता है this person is going to judge me, like even if they are family or even if they are a very good friend. तो इस चक्कर में तुम नहीं बता पाते हो, तुम नहीं शेयर कर पाते हो. So if there's any advice that I could go back and give my 2.5-year-old self when I was beating myself up for what I was feeling, it's like, don't do it. जो भी whatever you're feeling, whatever you're going through, every single thing, every single emotion is valid, even if people around you feel like it's not. It's valid because you've gone through a lot and all these years you held yourself together. So if now you're not able to, it's fine. And that's one thing I wish I knew back then. But I think ये सारी चीज़ें, I knew this will happen. But I think ये सारी चीज़ें जो है, okay, I think ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें रेट्रोस्पेक्ट में ही समझ में आती है, after you have dealt with it and come out of it. जब you are in that situation in the moment, तब ये चीज़ें समझ में नहीं आती है. Even with friends, like I felt like my friends did not show enough concern for what I was going through. Like I thought if they were going through something like that or anything else, I would be so much more like out there to help, to ask what's going on, do you need something, but I didn't get that from my friends. So ये सारी चीज़ें जो हो रही थी मेरे साथ, उसको मैं pile up करते जा रही थी अपने दिमाग में, and I was making things worse for myself by thinking about these things again and again. So basically मैं एक victim mindset में फंस गई थी, you know, where you are like, मेरे साथ ही सारी बुरी चीज़ें हो रही है, like why is all this happening with me, I deserve better, I don't deserve this, and I am a good person. and बहुत सारा ढेर सारा सेल्फ पिटी में मैं डूब गई थी कि oh my god मैं कितनी बेचारी. But I think this happens with all of us, it's only human. The good thing was that I recognized that I was talking like a victim, like within few months of doing it, and then I was like, okay, what are you doing? You know this, you have read about this, you are going down that path which you're not supposed to. So I started to do work to come out of it basically, but that entire period was just not, but I have to be very very grateful for those few friends. Oh my god, touch wood, I'm so glad I have those friends in my life who were aware, who came forward बिना judgment के, जिन्होंने help offer की, and again they came forward to help.
एंड आई एम ग्लैड टू हैव दोज फ्रेंड्स. आई एम रियली, मतलब ऐसे टाइम जब यू गो थ्रू दीज फेजेस इन योर लाइफ, दीज फेजेस आर वेरी रिवीलिंग about who are your people. So I think that's one blessing that the universe sends you in disguise, कि you know who your people are. एक और चीज़ जो एंग्जाइटी की वजह से होने लग गई थी was overwhelm became like my middle name, like my second nature. I would get overwhelmed about anything and everything, and this never happened with me before. And मुझे continuously ऐसा लगने लग गया था कि why am I not able to be as productive as I was when I was in my 20s? I was such a multitasker, I was a go-getter, I could achieve so many things. Like when I was in my 20s, मैं इतनी चीज़ें कर लेती थी एक दिन में without feeling anything, and I was not able to do that. एंड ऑल्सो यार यूट्यूब इज़ एन ओवरवेलमिंग करियर इन इट्स ओन वे, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. तो यूट्यूब एनी वे यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स बाई योर सेल्फ, एड टू इट एंग्जाइटी दैट यू आर डीलिंग विद, तो तुम्हारी लग गई बेसिकली. तो मतलब इतनी सारी चीज़ें करनी होती थी. मैं सुबह उठकर अपना टू डू लिस्ट बनाती थी, एंड आई वुड सी द नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई हैड टू डू, एंड आई वुड, उसमें मुझे और ओवरवेलम लग जाता था, एंड आई वुड बी लाइक आई कांट डू एनीथिंग, एंड मैं कुछ नहीं करती थी. देयर आर मेनी डेज जब ऐसा हुआ है. एंड आई ऑनेस्टली फील कि लास्ट 2 years में मैंने जो YouTube में अपना अपना एफर्ट डाला है, इट्स जस्ट 20% ऑफ वॉट आई एम केपेबल ऑफ. लाइक I continuously kept feeling that while I was shooting, editing, creating a video, uploading, I was like this is not my 100%, I can do so much more. तो वो एक अलग लेवल का तुम्हारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप करता है when you know that you're capable of so much but you're not able to do it. But then again, I had to get like a little, I had to calm down basically with myself. I had to tell myself, okay, you're going through something right now, you can't, if you're not able to do it, don't do it. अभी जितना हो रहा है उतना ही करो. सो ये सारा मैंने बेसिकली सेल्फ काउंसलिंग किया है, जो तुम मत करो इफ़ यू कैन अफोर्ड थेरेपी. एंड नाउ इज देयर इज सो मच हेल्प आउट देयर दैट यू कैन गेट. स्टूडेंट्स के लिए देयर इज सो मच कंसेशन ऑन थेरेपी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑफरिंग इट फॉर फ्री. प्लीज गो गेट इट. बट बेसिकली आई स्टार्टेड टेकिंग इट स्लो. बहुत सारे दिन होते थे जब उठकर मुझे काम करने का मन ही नहीं करता था, बिकॉज अंदर से मैं इतने रेजिस्टेंस मोड में थी कि इस फीलिंग के साथ मुझे काम नहीं करना. आई वांट टू फील गुड एंड देन आई वांट टू वर्क. तो मैं दिन भर आई यूज्ड टू बिंज वॉच मोटिवेशनल कंटेंट और पॉडकास्ट दैट कुड हेल्प मी, mental health से related videos. So started taking it slow, you know, then things started getting better, but it's tricky क्योंकि after some time you get comfortable in that zone. तो I had to get very honest with myself कि कब मुझे अपने आप को लीवे देना है, कब मुझे अपने आप को ढील देनी है कि ठीक है बेटा आज ले एक दिन ऑफ. बट when do I have to tell my mind no, we are not listening to you today, we are getting up and we are going out there and we are shooting a video, however you feel. So you know, you have to get very honest with yourself about what you are feeling, otherwise तुम उस ट्रैप में अटक सकते हो, उस पूरे सेल्फ पिटी एंड मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है तो मैं कुछ नहीं करूँगी वाला जो ट्रैप था. तो वो एक बैलेंस है जो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता कि ये कैसे मेंटेन करना है, वो तुम्हें ही खुद ही सीखना पड़ता है. बिकॉज यू नो द बेस्ट कि किस दिन तुमसे बिल्कुल नहीं होगा एंड किस दिन तुम अपने माइंड को बहाने दे रहे हो और तुमसे हो सकता है अगर तुम अपने आप को पुश करो तो. बहुत सारे मेरे वीडियोस पिछले 1.5 साल के मैंने ऐसे मूड में शूट किए, यू विल नॉट इवन नो व्हेन यू वॉच इट. I would be walking around the house feeling so dizzy in my head, like you know your vision seems weird when you're going through that physical जब symptoms आते हैं, your heart is beating fast, ये सब हो रहा है और मैं वहाँ पे बैठ के मेकअप लगा रही हूँ. Then I come sit here on this very sofa, मैं अपना lights लगाती हूँ, वो जो bright light है that would make me jittery and make me feel worse. But वो सब ignore करते हुए I knew I had to keep staring into the camera lens and I had to shoot the video, चाहे जैसा फील करे. उसके बाद I knew that I would feel slightly better about shooting it. So ये एक्चुअली मेरी एक बहुत की लर्निंग रही है 2020 की in terms of my anxiety. I had started giving too much importance to the way I was feeling and I was stuck with that feeling. I was like नहीं, I don't want to feel like this, I don't want to feel like this, I'm going to work only when I feel better. So मेरा सारा attention और focus चला गया था in making myself feel better. But I realized soon कि that does not make sense. What if this anxiety doesn't go for the next 10 years? Am I going to stop my work and my life for the next 10 years? मैंने literally अपनी life hold पे डाल दी थी because I was like, I was hell bent on feeling better. But this key learning which really helped me, which you can try if it helps you, I can't vouch for it because different things help different people, but I started giving more importance to doing than feeling. मैंने अपने आप को बता दिया था कि मतलब कितनी भी बुरी मेरी दिन की शुरुआत हो, मुझे कैसा भी लग रहा हो अंदर से, these are the things that I have to get done today, no matter what. And this is how it works. I've read about it also. जब you're feeling anxious and you're continuously like I'm anxious, और तुम अपने फीलिंग पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो, your brain
thinks that this is something very important right now, क्योंकि तुम उस पर इतना फोकस दे रहे हो, तो the brain thinks everything else is not important, this is more important, और उससे तुम्हारी एंग्जाइटी जो है वो बढ़ने लगती है. दैट फीलिंग परसिस्ट एंड यू डोंट कम आउट ऑफ इट सूनर. बट even when you're going through all those bad thoughts, whatever you're feeling inside your body, whatever physical sensations are happening, in spite of that, when you keep doing what you have to do, like you keep working, you go to your work, you go to office, you go to gym, whatever you're doing, and you start focusing on other things, your brain is like, okay, maybe ये इतना important नहीं है because she's doing other things, and that feeling subsides. And I have heard multiple psychiatrists and psychologists talk about this, और जब मैंने implement किया, it definitely worked for me. And another thing that worked for me was actually this huge 360 degree या 180 degree, क्या होता है, जो भी होता है, that shift that I brought to my life. मतलब अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कुछ नहीं करती. I wanted a magic pill that I could swallow and my anxiety would just vanish like magically, and I would magically feel like good like I used to, जिसके you know before I'd encountered anxiety. और मैं ऐसा बहुत बार अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बातों में बोल चुकी थी. I just want to feel mentally like I used to feel when I did not know what anxiety was. Like I miss that feeling. But I had to come to terms with the fact कि वो नहीं होने वाला है. Now you have encountered it. Now you have new experiences. Now you'll have to deal with it differently. You'll have to do things differently. तो easy नहीं था जो मैंने सारी आदतें पिछले साल लगाई. जल्दी उठना, breath work करना, meditate करना, yoga करना. I've done a video also about this, the lifestyle changes that I brought to my life. I'll link it up if you want to watch it. Every single day when I was waking up early, I told myself, do you want to wake up feeling the same way that you've been feeling the last 1.5 years, or do you want to wake up feeling good, live a good life, because you really deserve to live a happy, healthy and good life. एक quote मैंने पढ़ा which has stuck with me, which is called discipline is the highest form of self love. And I think I would remember that quote every single day. जब भी मुझे आलस आता था कोई चीज़ करने में, I had to remind myself that if you love yourself enough, you are going to do this for yourself, how much ever difficult it is right now, क्योंकि तुम्हें पता है in the long run ये तुम्हारे लिए अच्छा है. एंड जब से मैंने ये लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं, टच वुड, आई हैव सीन सच अ डिक्रीज इन माई एंग्जाइटी. आई मीन देयर आर स्टिल डेज व्हेन आई डिड हैव बैड डेज. ऑफकोर्स वो ऐसे एकदम से सब कुछ गायब तो नहीं हो जाएगा. बाय नाउ बिकॉज आई हैव रेड सो मच अबाउट इट, आई हैव डेल्ट विद इट फॉर अ वाइल. मतलब उस मोमेंट में क्या करना है, मेरे पास वो तरीके हैं जो मैं यूज कर लेती हूँ, एंड आई फील बेटर. And by the way, I'm also planning a video about that, like things that I do on my anxious days that really help me. So you know, if they could help you too, I'll do that soon. And कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है maybe this whole anxiety and all came so that मैं अपनी life को ऐसे track पे ला सकूँ कि you know मैं सारे बड़े-बड़े changes जो मैं इतने time से नहीं कर पाई शायद मैं कर सकूँ. And maybe it was to push me in this entire route of living a healthy, intentional, balanced life. Right now, what I can say about my anxiety is, पहला तो it's not my anxiety. You're not supposed to say that. I feel anxious feelings, it's not mine. आजकल तो अभी तो बहुत ही कम हो गया है. Once in a while कुछ बुरी, you know, sometimes you read something, some bad things happening outside, those they trigger some feelings inside you. तो ये चीज़ें तो बहुत ही नॉर्मल है. बट ओवरऑल जो 2019-2020 में हुआ उसके कंपैरिजन में बहुत कम है. आई कैन से आई हैव ऑलमोस्ट रिकवर्ड एंड आई एम so grateful for it. Yeah, this is a really long video, but I think the timestamps will help you. And if you think anybody else that you know could connect with this video, ये उनके साथ शेयर ज़रूर करना. और अगर एंग्जाइटी के बारे में तुम्हें और कोई वीडियोस देखने हैं, anything specific that comes to your mind, drop it in comments below. If it's within my capacity, I will try and create a video about it. And that's it, guys. On that note, I'm going to go and see you guys real soon. You take care. Bye bye.